हे गाइस, मैं राजेंद्र जांगेड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीछे के वीडियोज यदि नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप उन्हें देख लें। तो जस्ट पीछे का जो वीडियोज है, लास्ट लेक्चर जो था वो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई टैप कोने पे जो आई टैप है यहाँ से आप देख सकते हैं। और हमने अभी तक सबसे पहले हमने जो चर्चा करी थी, डिस्कस किया था, हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। उसमें है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद था मैट्रिक्स, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट एंड देन लीनियर इक्वेशन सिस्टम। ये हमने कंप्लीट इनका सॉल्यूशन देख लिया है। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन 9, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, अर्थात ये महत्तम पूर्णांक फलन है। देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार का ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 पे इसका ग्राफ जो है असंतत है, 1 पर असंतत है, 2 पर असंतत है, प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पे फलन असंतत है। तो हम जानते हैं यदि कोई फलन किसी बिंदु पर असंतत है तो वो कभी भी अवकलनीय नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पे असंतत है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। और इसमें दिया हुआ है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो x बराबर 0 पर एफ एक्स का दायां अवकलज ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल है। देन तब हमें फाइंड करना है f डैश 0 प्लस 0, राइट डिफरेंशिएबल हमें ज्ञात करना है। डिफरेंशियल ज्ञात करना है, राइट डिफरेंशियल। तो f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला हम जानते हैं f 0 प्लस h, मतलब h रखेंगे फंक्शन में जहाँ x है, तो साइन एच स्क्वायर बटे h माइनस f0 की वैल्यू 0 है अपॉन h। डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, जिसकी लिमिट 1 होती है। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यू है या नहीं। तो कैसे जांच करेंगे? देखिए, वी नो दैट
हम जानते हैं कि मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, साइन व कोस एक्स सभी संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तथा संतत फलनों के योग से प्राप्त फलन भी संतत होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये मोड एक्स है, इसमें मोड है, इसमें मोड है, तो ये मोड फलन जो होता है हमेशा संतत होता है, कंटिन्यू होता है। एंड साइन एक्स कोस एक्स ये भी हम जानते हैं कि ये भी हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और फिर ये भी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, यदि आप पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें पहले देख लें तो अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि संतत फलन है, उनके जोड़ भाग की गुणा भाग से जो भी फलन प्राप्त होगा वो भी एक कंटिन्यू फंक्शन ही प्राप्त होगा। राइट, तो हम देख सकते हैं इसके बारे में कि x बिलोंग्स टू r पर ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, अतः दिया गया फलन कंटिन्यू है। इतना ही इसमें लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला है, वीडियो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स, ये तो है व्हेन एक्स लेस देन जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एंड 1/2 व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। और इसमें आगे दिया x बराबर जीरो पर फलन संतत है, एट x इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये फलन x बराबर जीरो पर संतत है तो m की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ये जो m आ रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देन f0 इक्वल टू f0 प्लस जीरो इक्वल टू f0 माइनस जीरो। ये इस प्रकार के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमने पहले सॉल्व कर लिए पीछे के वीडियोस में, तो आप उन्हें भी देख लें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ये मैं बता देता हूँ कि कैसे इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर देखिए कि जीरो पर ये फलन कंटिन्यू है, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट तीनों इक्वल होगी। तो अब हमें क्या करना है, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू जीरो 1/2 है, तो ये लिख देते हैं 1/2 इक्वल टू जीरो पर राइट लिमिट और जीरो पर लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर आएंगी तो कोई एक लिख लेते हैं, तो लेफ्ट लिमिट लिख लेते हैं, इससे याद हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें तो m है नहीं, तो राइट अर्थात लेफ्ट लिमिट छोटे मानों के लिए, तो ये ले लेते हैं। चलो फिर भी लिख लेते हैं, राइट लिमिट क्या करेंगे, इसमें जीरो रख दो, जीरो प्लस 1 अपॉन 2, फिर इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच रखना, तो साइन माइनस m प्लस 1h, फिर माइनस साइन h और बटे माइनस h, ये आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, 1/2 है, तो ये रख लो 1/2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसमें देखो ये माइनस कॉमन, माइनस माइनस कैंसिल, अब हम h को अलग अलग बटे में लेते हैं, साइन m प्लस 1 इंटू एच बटे h, फिर प्लस हो गए साइन h बटे h। अब देखिए यहाँ m प्लस 1h है, तो यहाँ भी m प्लस 1h बना लो, क्या करें m प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 इंटू एम प्लस 1 प्लस 1, ये m प्लस 2 हो गया, तो m प्लस 2 इक्वल टू है 1/2, इसलिए m इक्वल टू 2 को इधर लेंगे तो हाफ में से 2 माइनस करेंगे तो -3/2 आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है m तथा n के मान ज्ञात करने हैं और इसमें जो फंक्शन है वो मैं लिख देता हूं। इसमें फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये तो है। फिर है 4x माइनस 1, ये है। फिर है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, ये है। ठीक है, और ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यू फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है कंटिन्यू फंक्शन है। हमें m की वैल्यू, m और n दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि इक्वल टू कहाँ कहाँ आ रहा है। इक्वल टू यहाँ आ रहा है x इक्वल टू 0, लेकिन इस पे तो हमें क्या करना होगा, केवल राइट लिमिट ही एग्जिस्ट है इसमें, तो कंटिन्यू है कोई फंक्शन, तो राइट लिमिट ही एग्जिस्ट है। इस पे हम देखेंगे x इक्वल टू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है। इन दोनों पे राइट एंड लेफ्ट दोनों लिमिट एग्जिस्ट है। और इस पे आप देख सकते हैं, इस पे केवल लेफ्ट लिमिट ही एग्जिस्ट है। तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। इन दोनों के फलन समतल होगा, क्योंकि ये फलन जो है वो दिया गया फलन एक कंटिन्यू फंक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, 0 से लेकर 6 तक जितने भी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर ये कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, ये एक समतल फलन है। देन एट x इक्वल टू, पहले लेते हैं 2, 2 पर क्या होगा, 2 पर भी समतल होगा। तो 2 पर वैल्यू, 2 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड 2 पर लेफ्ट लिमिट इक्वल टू होगी तीनों। 2 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ इसमें रखेंगे 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 पर राइट लिमिट, वो 2 से बड़े मानों के लिए होती है, वो इसी में आएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 पर लेफ्ट लिमिट 2 से छोटे मानों के लिए होती है, वो इसमें आ रहा है। इसके लिए ये फंक्शन है, इसमें 2 रख दो, 2 रखेंगे तो 4, ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर प्लस n इंटू 2 प्लस n। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 है, ये भी 7 है। ये क्या है, ये है 2n प्लस n प्लस 4 इक्वल टू 7, ये दोनों इक्वल है। तो 2n प्लस n इक्वल टू 4 उधर ले जाएंगे 3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अब 4 पर ले लेते हैं, जैसे 2 पे लिए, 4 पर भी होगा एट x इक्वल टू 4 पर भी ये समतल होगा। तो 4 पर फंक्शन की वैल्यू, 4 पर राइट लिमिट एंड 4 पर लेफ्ट लिमिट तीनों इक्वल होंगे। अब देखिए 4 पर फंक्शन की वैल्यू देखो, यहाँ x बराबर 4, इस पर में आ रहा है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 पर राइट लिमिट 4 से बड़े मानों के लिए वो इसमें रखेंगे 4 m इंटू 4 स्क्वायर प्लस 17n, फिर इक्वल टू लेफ्ट लिमिट वो 0 छोटे मानों के लिए होती है, वो भी यही आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1। ये कितना आ गया, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 16m प्लस 17n। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप मान लो सेकंड। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो देख लीजिए, इसको आगे सॉल्व कर लें। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके m एंड n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है f(x) इक्वल टू
tan x अपॉन sin x when x नॉट इक्वल टू 0 और 1 when x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए ये सिंपल है, वैसे आप कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए 1 आ गया, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0 पर राइट लिमिट कितनी आएगी, वो यहाँ से आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन sin h। और देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h बटे sin h अपॉन h, मतलब अंश और हर में h से डिवाइड कर दिया अंश और हर को, तो इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1 आ गई। ऐसे ही हम लेफ्ट लिमिट ज्ञात करेंगे, वो भी 1 ही आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर दिया गया जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यू है, ठीक है। और शायद आंसर में कंटिन्यू नहीं दिया है, डिसकंटिन्यू दिया है शायद, वो ठीक कर लेना। नेक्स्ट है फंक्शन है, इससे पीछे का जो 15 है वो आप सोल्व कर ले, सिंपल है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो कब x लेस देन 0, फिर सी कब x इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट x बटे बी एक्स अंडर रूट x। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0। अब ये दिया है उसमें एट x इक्वल टू 0 पर दिस फंक्शन इज कंटिन्यू है। समतल फलन है, देन हमें ए बी सी फाइंड करने हैं, ठीक है। ए बी और सी तीनों फाइंड करने हैं, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जीरो पर ये फलन कंटिन्यू है तो क्या करेंगे, देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 पर लेफ्ट लिमिट इक्वल टू 0 पर राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट। 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है c है, तो c इक्वल टू राइट लिमिट के लिए 0 से बड़े मानों के लिए इसमें रखते हैं h, जहाँ जहाँ x है वहाँ h रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर द रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट h बटे बी एच अंडर रूट एच इक्वल टू लेफ्ट लिमिट 0 छोटे मानों के लिए होती, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, ये भी आया था क्वेश्चन, इसकी लिमिट शायद 1 प्लस 1 2 आई, नहीं a प्लस 1 आई, तो वैसे ही लिख लेंगे, वैसे h अपॉन h a प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर प्लस साइन h बटे h। वैसे माइनस का है लेकिन माइनस ऊपर भी आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, yes। तो c इक्वल टू, अब इसको देखिए, इसमें h, यहाँ h अंडर रूट h को मना रहा है, नीचे भी अंडर रूट h है, उसको तो कैंसिल आउट करो, ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच और माइनस 1 बटे बी एच। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसकी लिमिट a प्लस 1 हो गई, a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2 आ जाएगी इसकी। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन। देखिए इसका h टेंड्स टू 0, ये माइनस से प्लस से लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी एच और माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे आएगा बी एच इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है।
ये माइनस था, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो ये आ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये a+2 है। अब ऊपर भी h है, नीचे भी h है, ये भी कैंसिल करो, लिमिट लगाओ। c इक्वल टू ऊपर तो 1 है और नीचे ये 0 हो गया, h की लिमिट 0, तो 1 + 1 2 आ गया, इक्वल टू a+2। ठीक, अब इन दोनों को इक्वल लेंगे तो c की वैल्यू, इन दोनों को इक्वल लेंगे a की वैल्यू, तो फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से c इक्वल टू आ गया 1/2, एंड सेकंड थर्ड से, सेकंड थर्ड से इधर लिख लेता हूँ, सेकंड व थर्ड से ये इसके इक्वल लेंगे तो a+2 इक्वल टू 1/2, इसलिए a इक्वल टू आ गया -3/2। अब आप देखिए जब c की वैल्यू 1/2 है एंड a की वैल्यू -3/2 है, तो ये जो फंक्शन है जो अभी दिया हुआ था फंक्शन, वो कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब b की वैल्यू, यहाँ देखिए b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फलन कंटिन्यू रहेगा 0 पर, क्योंकि b तो अपने आप कैंसिल हो रहा है, b से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे कुछ भी हो, इसलिए हम कह सकते हैं एंड b बिलोंग्स टू r, कोई भी वास्तविक संख्या इसका मान हो सकती है। ठीक है, कैसे हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू है mod x प्लस mod x - 1, और इसके डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है किसमें, क्लोज इंटरवल -2 to 2, -2 to 2, इसमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए, अच्छा इसमें मान 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 आएगा, इसमें कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, तो 0 फिर 1, तो 0 शुरू करते हैं, 0 छोटे मान लेते हैं, लेकिन छोटा कहाँ तक, -1 तक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसका हम मोड हटाते हैं, f(x) इक्वल टू जब -1 एंड उससे बड़ा हो और 0 से छोटा हो, जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो यहाँ 0 छोटी तो माइनस आएगा, यहाँ 0 छोटी तो ये भी माइनस आएगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं 0 है 0 से बड़ा, 0 है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। देखिए 0 से बड़ा लेंगे तो ये प्लस का आ गया, और 1 से छोटा या रखेंगे मान तो ये माइनस करेगा, तो माइनस। ठीक है, फिर हम लेते हैं 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, लेकिन लास्ट कहाँ तक, 2 या 2 से छोटा। तो यदि 1 से बड़ा लेते हैं तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो x प्लस x - 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करके लिखें तो ये आएगा 1 - 2x, ये आएगा 1, और ये आएगा 2x - 1, ये तो है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और ये है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और ये है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्लोज इंटरवल में हमें डिफरेंशियबिलिटी सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो -1 पर ये दाईं तरफ से समतुल्य होना चाहिए, दाईं तरफ से समतुल्य मतलब -1 पर फंक्शन की वैल्यू एंड राइट लिमिट बराबर आनी चाहिए। फिर 2 पर ये बाईं तरफ से समतुल्य होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो उसके लिए क्या करना है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू एंड लेफ्ट लिमिट बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद अंदर की जो वैल्यू है उसमें से इक्वल टू किस किस में आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, इन 2 पे और चेक कर लो। ऐसे हमें बार बार चेक करना होगा। फिर यदि -1 पर दाईं तरफ से समतुल्य, 2 पर बाईं तरफ से समतुल्य और 0 और 1 पर समतुल्य हो, तो फिर हम कह सकते हैं ये इस पूरे
इंटरवल में फलन कंटिन्यू होगा। तो ये आप चेक करना जानते हैं तो चेक करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ये हो गया क्यूब रूट, ये अंडर रूट है, ये क्यूब रूट है अपॉन एक्स। ठीक है, और ये दिया है एट एक्स इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। एट एक्स इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिर हमें f0 फाइंड करना है, f0 फाइंड करना है। तो देखिए हम डायरेक्टली 0 रखते हैं तो 0/0 आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त होता है। तो हम क्या करना है, 0 पर ये फलन कंटिन्यू है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू होगा 0 पर राइट या लेफ्ट लिमिट, कोई सी भी एक लिमिट लेते हैं, वैसे बराबर होगी सारी। ठीक है, तो हमने राइट लिमिट ले ली है, तो ये इसी से f0 हमें फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो f0 इक्वल टू इसमें क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां से रख दो, अंडर द रूट 1 प्लस एच माइनस क्यूब रूट 1 प्लस एच अपॉन एच। डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिट हमें फाइंड करनी है, वो ये आंसर होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे हम 1 प्लस एच की पावर 1/2, इसको लिखेंगे 1 प्लस एच की पावर 1/3 अपॉन एच। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कंप्लीट इसके ऊपर विश्लेषण करें। ठीक है, तो हमें एक ही बात प्राप्त होगी इसमें, वो कौन सी, वो हमें प्राप्त होगा कि इसका केवल एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है। इसका प्रसार देखिए, पीछे की कक्षाओं में हमने पढ़ा है प्रसार। इसका आ जाएगा 1 प्लस 1/2 एच प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे एच से आगे के पद आएंगे एच के उच्च घातों वाले, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं इसको। फिर माइनस इसका जो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस 1/3 एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आएगा बटे एच है। अब देखो ये ब्रैकेट रखाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1/2 एच प्लस एच स्क्वायर और उससे उच्च घाते आएंगे इसमें, ये माइनस 1 माइनस 1/3 एच माइनस एच स्क्वायर, या उससे उच्च घाते आएंगी बटे एच। ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस है। अब बच गया हमारे पास क्या, 1/2 एच और ये माइनस का 1/3 एच। तो एक जगह लिख दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/2 एच माइनस 1/3 एच, ये पद आ गया। फिर हमें प्राप्त होंगे एच स्क्वायर वाले पद, तो प्लस एच स्क्वायर के पद, और फिर आगे ऐसे ही उच्च पद, और बटे क्या है, एच है। अब आप देखिए इसमें एच कॉमन आ रहा है, बाकी सब में एच कॉमन आएगा, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस 1/3 प्लस एच के पद, एच और उच्च घातों के पद, ओह सॉरी बटे में तो हट ही गए, ये संख्या आ गई। अब लिमिट लगा दो तो ये आएगा, बाकी सारे पद 0 हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/3 6 एलसीएम, 3 - 2 1, 1/6 इसका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।